देखिए भाई, आपका एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम नाइन्थ क्लास का लेक्चर नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए भाई, हमने पहले पढ़ा था कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सबसे थोड़ा सा रिकैप करते हैं भाई। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ था बेटा कि सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया गया, लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुआ था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे, सॉलिड के जो हमारे पास पार्टिकल्स थे, वो जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने का मतलब क्या हो गया भाई, हीट दी। वो हीट देने से क्या हुआ, ये पार्टिकल्स इसके कैसे करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फिर क्या होगा कि और ज्यादा टेम्परेचर करते चले जाएंगे तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर होने शुरू हो गए। यानी इन्होंने क्या अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, लीव कर दिया। पोजीशंस को लीव कर दिया, यानी सॉलिड सॉलिड नहीं रहा, वो क्या बन गया भाई, लिक्विड बना था। ऐसा कुछ बात हुई थी हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक वर्ड बताया था मेल्टिंग पॉइंट, जो भी लिखा भी होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल होता है भाई, अगर 1 atm नहीं रहता तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। एक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। अब ये कहता है, देखो ध्यान से एक बात देखने की है कि ऑन टेम्प, हाँ क्या कहेंगे, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड टेम्परेचर रिमेन सेम। क्या कहेंगे भाई, टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर रिमेन सेम इवन दो, यद्यपि हम क्या कर रहे हैं, वी आर continuously we are continuously giving heat to the बीकर। जो बीकर में सॉलिड है उसको कंटिन्यूसली हम हीट दे रहे हैं टू द बीकर। फिर कहता है कि वेयर डज दिस हीट गो, वेयर डज दिस हीट गो, ये हीट कहां चली जाएगी भाई। मान लिया सॉलिड है, सॉलिड को लगातार हीट कर रहे हैं भाई। होता क्या है कि जो सॉलिड है और लिक्विड है, दोनों का क्या है, टेम्परेचर बराबर है। तो जो कंटिन्यूसली हीट दे रहे, टेम्परेचर इंक्रीज होना था, लेकिन वो टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे उसको, लेटेंट हीट। जो मान लिया हमारे पास बीकर में कुछ सॉलिड है, उसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ना था लेकिन टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, सेम। तो वो जो टेम्परेचर सेम रहता है कंटिन्यूसली हीट देने के बाद भी, तो उसकी क्या वजह है कि वो टेम्परेचर क्या हुआ, राइज नहीं हुआ। तो उसके लिए इसको लिख लेना, रब करते हैं। देखो अब लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा बोलो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the amount of heat required to convert the 1 kg of solid 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure।
हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into लिक्विड। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी जो सॉलिड, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग ही तो होता है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे, जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स को, यानी हम कह रहे हैं कि भाई लगातार हीट देंगे तो हर चीज का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज होता? उसकी वजह ये है कि जो हीट दे रहे ना, वो हीट किस चीज में यूज हुई है? इन पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज है। क्या हुई है भाई? इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको कम करने में यूज हुई है भैया। ठीक है, ये तो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, कि इसको मिटाते हो। अब क्या करना है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड बना, लिक्विड, लिक्विड किस पे होगा बताओ? लिक्विड हो जाएगा जो 273 केल्विन पे दोनों फॉर्म है भाई, लिक्विड भी है और सॉलिड भी। तो हम क्या कहेंगे? जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है भाई। अब कहते हैं, देखो अब फिर क्या होगा, देखो कि जैसे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बना है, अब क्या होगा? लिक्विड को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। अब लिक्विड को हीट करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। सेम चीजें लगेंगी भाई। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट गेट कन्वर्ट इनटू गैस। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे भाई? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which, it is a temperature at which क्या होगा? a liquid get convert into, liquid get convert into vapor या गैस, convert into vapor और गैस। तो इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और अब जो अगले लेक्चर में बात करेंगे हम कि अब क्या है, लिक्विड को लगातार हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। वो होती है लेटेंट हीट ऑफ, क्या है? लेटेंट हीट ऑफ, उसको फ्यूजन बोलते थे, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसको अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को।